नमस्कार दोस्तों, द साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुधीर सर मैथ का एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि इस तरह के सवाल को अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाने का प्रयास करिएगा ना, तो इसको जोड़ने और भाग देने में ही काफ़ी समय चला जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि सवाल आप देखते ही उस सवाल के आंसर को टिक करोगे। सवाल आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि सवाल देखते ही कैसे आंसर को टिक किया है। सवाल है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो कि है 10। मतलब जितने संख्याओं का माध्य पूछेगा वही हमारा आंसर होगा। अब हमें इसमें ध्यान कैसे रखना होगा, तो ध्यान ये रखना होगा कि अगर यहाँ पे लगातार विषम संख्याओं की बात हो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रथम 10 विषम संख्या, इसका मतलब है कि पहला 1, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। इस तरह से जब भी लगातार विषम संख्याओं का माध्य की बात किया जाए तो जितने संख्याओं का माध्य किएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही भी है गलत है? तो आपके पास कॉपी और पेन है, आप वहां से चेक कर लो। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे आप 1 मिनट दो, मैं आपको जो है इसको पूरा डिटेल में समझाकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमसे 10 से नहीं 10 विषम संख्याओं का माध्य नहीं, बल्कि हमसे 3 विषम संख्याओं का माध्य पूछता है, तो क्या करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। जैसे मान लीजिए कि हम लगातार 3 संख्याओं का माध्य कहता, तो हम क्या करते? ध्यान दीजिएगा, तो हम ये करते हैं कि 3 लगातार विषम संख्या कौन सा होगा? तो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। हम इसको क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 बट्टा क्या करेंगे? क्या वो संख्या 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे। अब दीजिए 5 3 8 1 9, और 9 में जब 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर ये क्या आ गई? 3। तो मैंने भी क्या आपको बताया, अगर 3 लगातार विषम संख्या का माध्य पूछेगा तो 3 ही होगा। देखिए यहाँ पे 3 आ गए। अगर आपसे इसी तरह से 4 विषम संख्या का माध्य पूछता तो 4 होता। आप करके देख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 बट्टा क्या 4। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 बट्टा 4। 4 से जब 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आएगा 4। 16 को जब हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 4 आएगा। और आप देख सकते हैं कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य भी 4 होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक सवाल है कि प्रथम 500 विषम संख्याओं का माध्य है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको इसी तरह से आपको भी मैथ का धुरंधर बनना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। और हमारा यूट्यूब पे भी एक चैनल है जिसका नाम है द साइंस क्लासेस। सिर्फ इतना लिखिएगा, चूंकि हम लोग का चैनल अभी नया है तो आपको चैनल नहीं मिलेगा। आपको लिखना है द साइंस क्लासेस बाय सुधीर सर। जब आप ये करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैथ का और भी बेहतरीन सवाल मैं लेकर आऊं। और कुछ ही दिनों बाद मैं वहां पे क्लास 10th का फुल डिटेल जो है कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जहां पे आपको मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट है सबका आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। हर तरह से आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। कहीं कोई तरह का एक चवन्नी का आपको जो है फीस नहीं भरना है। बस आपका फीस इतना ही रहेगा कि आप सब उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने दोस्तों के पास भेज दें, जो भी आपके दोस्त पढ़ने लिखने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तभी आप करना, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।